हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे वाइट व्यू इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है शशांक और मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम है उसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए मेरे साथ आप ड्रॉ करिए डायग्राम, और सिंपल डायग्राम है। डायग्राम में देखिए, आप कभी घबराइए मत। साइंस में अगर डायग्राम नहीं बनाया आपने, एग्जाम की कॉपी जो होती है ना, आप कभी भी ऐसा करिए, कोई बुक उठाइए, खोलिए, उसमें क्या होता है, जब भी डायग्राम बना होता है, आप कोई भी रैंडमली पेज खोलिए, उसमें अगर डायग्राम बना होगा सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? डायग्राम्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम्स में डायग्राम बना के आ रहे हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतना अच्छा रहता है। इसलिए डायग्राम मेरे साथ आप ड्रॉ करिए। आइए हम ड्रॉ करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल डायग्राम है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जिसकी ड्राइंग ठीक नहीं है उसको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए साइंस के हमें बिल्कुल भी ड्राइंग आना जरूरी नहीं है। एक दो बार आप बनाओगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये इस तरीके से बना लेना है। ये क्या हो गया? हमारी ब्यूकल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं। ये हो गई हमारी फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम है इसोफेगस, पूछा जाता है। यहां से इसको इस तरीके से घुमा के ये हो गया स्टमक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच ऑर्गन इज जे शेप्ड, तो वो है स्टमक। बस ये यूं घुमा देना है। बोर्ड पे इतना साफ नहीं रहेगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आएगा। इस तरीके से ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद ये अंदर इस तरीके से सिंपल डायग्राम है। यहां से इसको इस तरीके से, ये हो गया आपका सिंपल। इसके बाद आ जाइए यहां पर, ये हो गया हमारा लीवर। ब्यूकल कैविटी हम लेबलिंग भी करेंगे अभी, फिलहाल मैं आपको समझा दूं। ब्यूकल कैविटी यानी माउथ, ये हो गया हमारा फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक। अंदर आ जाइए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम सब लेबलिंग करेंगे, पर पहले फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज और रह गई है बस, ये हो गया हमारा गाल ब्लैडर। इस तरीके से ले आइए, यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए सिंपल है। ये हो गया हमारा पेनक्रियाज, और ये सभी ग्लैंड्स हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। सिंपल। कितनी देर लगी? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से इसको यहाँ ऐसे दिखा देना है। बस डायग्राम आपका कंप्लीट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। बस लेबलिंग है, साथ में लेबलिंग कर लो। जो मैं आपको अभी तक बता रहा था बस उसको लिखना है। ये हो गया हमारा माउथ, जिसको हम और क्या कहते हैं? ब्यूकल कैविटी, और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंशिएट इट बक्कल कैविटी। ठीक, सिंपल। ये हो गई हमारी फूड पाइप, साथ में इसको हम क्या कहते हैं? बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। स्पेलिंग ओ से स्टार्ट है इसकी, वरना गलत बता दूं। ये हो गया हमारा स्टमक। ये हो गया हमारा लिवर। ये है गाल ब्लैडर। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी ये मत सोचना क्या बना रहे हैं। ये आप एक दो बार घर पे ड्रॉ करोगे, अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, अगर आप मानते हो कि डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं तो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ आपको दिखा देना है ये रेक्टम, और ये दिखा देना है एनस। बस हो गया डायग्राम कंप्लीट। सिंपल। डायग्राम की सबसे मेन चीज क्या होती है पता है? डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा तब लगता है जब आपकी लेबलिंग अच्छी है।
लेबलिंग मतलब कौन सी चीज़ क्या है, जैसे फूड पाइप है, वो अगर अच्छी राइटिंग में लग गया, डायग्राम कैसा भी हो अपने आप अच्छा लगता है, और आप 2-3 बार बनाओगे डायग्राम अपने आप बनेगा। ड्राइंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप सोचोगे सर मेरी ड्राइंग खराब है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डायग्राम तैयार हो गया, अब हम इसको फटाफट समझ लेते हैं। आपको पता है कि हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजैक न्यूट्रिशन। होलोजैक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, जैसे पहले भी 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। तो उसमें जो सेकंड पॉइंट है डाइजेशन, हम वो समझ रहे हैं, उसके लिए हमने ये सारा काम किया है। देख लो एक बार, सुनते रहना। ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी मतलब अपना माउथ। तो ब्यूकल कैविटी के अंदर जो अपने चीक्स होते हैं ना, गाल, उसके अंदर साइड में ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स हैं, अब यहाँ स्पेस इतना नहीं है, लेकिन आप अपने पे बनाओगे जब तो आप वहां लिख सकते हो। कौन सी ग्लैंड्स हैं, वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा मतलब लार। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या ऐसे एंजाइम्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से डाइजेशन शुरू हो जाता है। पहली बात तो 2 क्वेश्चन याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ओटी में बहुत पूछते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है। खासकर अपनी बात करें, वैसे सभी ऑर्गेनिजम्स में यही चीज है, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा माउथ, ब्यूकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, तो जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज कर रही है, सलाइवा। ध्यान रखना, रिलीज के लिए एक शब्द और आता है बायोलॉजी में, सीक्रेट्स। एक होता है सीक्रेट, एक होता है सीक्रेट्स। तो सीक्रेट मतलब रिलीज करना। तो ब्यूकल कैविटी के अंदर चीक्स में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या रिलीज कर रही है, सलाइवा। सलाइवा में चीज क्या है, तो बेटा 2 चीजें होती हैं, एक तो एमाइलेज होता है और एक टाइलिन। यहाँ पे जो एमाइलेज है, सलाइवा में जो एमाइलेज होता है उसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आगे चलोगे तो आप देखो, ये हम यहाँ पे भूल गए थे, इसको बता देते हैं, ये है पेनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। तो सलाइवरी एमाइलेज है जो कि सलाइवा में है, और एक पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में भी आप देखोगे एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम भी एमाइलेज है। तो अगर अकेला एमाइलेज लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, पर उसके लिए हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज का यूज नहीं करते, उसके लिए एमाइलेज बोलते हैं, सिंपल। अब देखो आप, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, ब्यूकल कैविटी। डाइजेशन एंड या कंप्लीट कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आ जाओ फटाफट से सुन लो, अभी खत्म हो रहा है। ब्यूकल कैविटी के अंदर चीक्स में है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें क्या चीज है, कौन से एंजाइम्स हैं, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। वो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आपने बाइट ली है, जो भी आपने खाना खाया, उसके अंदर जो भी प्रोटीन होगा उसका डाइजेशन स्टार्ट कौन कर देगा, डाइजेशन कह लो, सिंथेसाइज कह लो, वो कौन स्टार्ट कर देगा, टाइलिन और एमाइलेज मिलके। उसके बाद क्या होगा, खाना को चबाया जाएगा, माउथ के अंदर आपको पता है टीथ होते हैं। तो खाना जब ये सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप का बन जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, स्टमक। ध्यान रखना, स्टमक पूछा जाता है कि जे शेप्ड ऑर्गन कौन सा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है अपना बेटा स्टमक। दिख भी रहा है आपको, ये जे शेप का है। यहाँ क्या होता है स्टमक में, स्टमक में खाना रहेगा 3 से 4 घंटे खाना रहता है वहां पे। होता क्या है स्टमक में, ये सभी अपने बारे में बातें हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनोगे, कहानी की तरह सुनते रहोगे। एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो भी आएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, टिक द करेक्ट हो, सारे बनेंगे। और यही नहीं, हम जब आगे रिवीजन करेंगे ना, बड़े आराम से आपके बहुत बार रिवीजन होगा इस चैप्टर का, हर चीज आप बहुत बार सुनने वाले हो, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसलिए अच्छा आपसे ध्यान से सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो खाना जब पहुंच गया स्टमक में, खाना रहेगा 3 से 4 घंटे। यहाँ क्या होता है, जो भी वहां पेस्ट पहुंचा है, पेस्ट बन के जो हमने चबाया खाना पहुंचा है, उसकी होगी चर्निंग। चर्निंग का मतलब मथना, दही मथते हैं ना, सेम वही। तो यहाँ पे भी पेट क्या करता है, पेट की जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से यूं चर्निंग करती रहती हैं। अब स्टमक की जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं उनमें एक ग्लैंड पाई जाती है, एक नहीं मतलब ग्लैंड्स होती है कई सारी, उसको हम कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक जूस। या जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी, गैस्ट्रिक जूस। आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, किस ऑर्गन में, तो ध्यान रखना स्टमक में, स्टमक की वॉल्स में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो बेटा 3 चीजें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होगा, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, और म्यूकस। ये 3 चीजें हैं गैस्ट्रिक जूस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब क्या हो रहा है भैया, आपने सुना कि स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे रहता है,
उस दौरान होता क्या है, खाने की चर्निंग होती रहेगी, उसको मथा जाएगा, पेट उसको मथता रहता है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड होता क्या है, HCl क्या करता है, ये पेट के अंदर का माहौल बहुत एसिडिक कर देगा। अभी आप जब अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा एसिड बेस सॉल्ट, आप उसमें पढ़ोगे एसिड जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और जिन सब्सटेंस या मटेरियल्स की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है वो होते हैं बेसिक। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रही है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा या सिंथेसाइज करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब पेट के अंदर का जो मीडियम है वो एसिडिक होगा। और आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया 7 से कम पीएच वैल्यू है तो वो हो गया एसिडिक। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, जितनी लो होगी, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा खट्टा होगा। आपको मैं बता दूं, नींबू की पीएच वैल्यू होती है 2.5, कितना खट्टा होता है आप इमेजिन करके देखो। इमेजिन करो एक नींबू निचोड़ दिया जाए आपके मुंह में, कितना कैसे मुंह बनेगा, क्योंकि बहुत खट्टा है। 2.5 उसकी पीएच वैल्यू, जितनी और पीएच वैल्यू कम होगी तो वो और ज्यादा एसिडिक होगा। बेटा HCl, इस गैस्ट्रिक जूस से जो रिलीज हो रहा है ना HCl, उसके अंदर जो HCl है उसकी पीएच वैल्यू होती है बेटा 1.4, ये बहुत एसिडिक है। अब आप सोचो इतना एसिडिक है ये, किस लिए है ये इतना एसिडिक, वो इसलिए क्योंकि पेप्सिन वर्क प्रोटीन पे, जो भी आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। लेकिन वो तभी करेगा जब पेट के अंदर का माहौल कैसा होगा, एसिडिक, इसलिए HCl निकल रहा है। और अच्छा खासा एसिडिक है, 1.4 पीएच वैल्यू का। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। HCl क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस कुछ नहीं, बस जैसा हमारा सलाइवा निकलता है इस तरीके का लिक्विड होता है। म्यूकस क्या करता है, जो पेट की वॉल्स है ना, पेट की वॉल्स को बार बार गीला करता रहता है, वेट करता रहता है। क्यों करता रहता है, क्योंकि ये जो HCl है, आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगी ये चीज कि एसिड जो होती है ना वो मेटल्स तक को खराब कर देती है। और ये तो हमारा पेट है, बहुत ही सॉफ्ट मसल्स हैं, तो अगर इतना ज्यादा एसिडिक है ये तो छाले कर देगा, अल्सर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखना म्यूकस का क्या पर्पज है, म्यूकस HCl जो इतना एसिडिक है उससे अल्सर्स ना हो जाए। तो आप बस इतना बोलना है कि म्यूकस क्या करता है, हमें अल्सर्स से बचाता है, जो पेट में अल्सर्स ना हो जाए उसकी वॉल्स में, तो उसे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। 3 से 4 घंटे खाना आपका स्टमक में रहेगा, उसके बाद खाना कहाँ पहुंचेगा, देखो आप अपने डायग्राम को देखते रहिए, कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा खाना, फूड पहुंचा, आपको पता है, अभी आपको बताया कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, ब्यूगल कैविटी। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक बात याद रखनी है, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो बेटा दो ऑर्गन्स की चीजें, दो ऑर्गन्स के जो भी सीक्रेशन है वो भी यहां पहुंचते हैं। वो क्या चीज है, उसके पहले आप सुन लो। ये है लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। और ये गाल ब्लैडर, ये सब कुछ अपने आप देख रहे हो, ये डायग्राम यहाँ है, ये आपका फूड पाइप हो गई, ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, ये हो गया आपका स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर होता है आपका राइट साइड में लिवर, वहीं उसके लिवर के नीचे होता है गाल ब्लैडर, पित्त की थैली कहते हैं उसको, क्योंकि बाइल जूस को पित्त रस कहते हैं। तो आप याद रखें कि लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, सॉरी बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है। गाल ब्लैडर क्या कर रहा है, स्टोर कर लेता है। आपने देखा है डॉक्टर्स जो होते हैं जिनको पथरी हो जाती है गाल ब्लैडर में, तो कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा बड़ी पथरी हो जाती है, तो उनको गाल ब्लैडर पूरा हटाना पड़ता है। अब आप सोच के देखो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करता है, तो स्टोर कर रहा है, अब उसको हटा दिया गया गाल ब्लैडर को, क्योंकि वो पथरी हो गई, तो उसको जब हटा दिया तो बाइल जूस प्रोड्यूस तो होगा, लीवर करेगा, लेकिन स्टोर कौन करेगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट से कि आप खाना कुछ महीनों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से खाएं, जैसे 9 बजे खा रहे हैं तो 9 बजे खाएं, क्योंकि इस दौरान क्या होगा, लीवर को ये हैबिट में आ जाएगा कि हाँ कब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वो उसी हिसाब से फिर अपना बाइल जूस को सीक्रेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी आपको बताया खाना कहाँ पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीधा टॉपिक पे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचेगा तो दो चीजें पहुंचेगी, एक तो गाल ब्लैडर से बाइल जूस पहुंचेगा जो प्रोड्यूस किया था लिवर ने, स्टोर किया था गाल ब्लैडर ने, और क्या पहुंचेगा, तो बेटा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की जो पेनक्रियाटिक जूस है, जैसे गाल ब्लैडर सॉरी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, वो करती है गैस्ट्रिक जूस,
ऐसे ही पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, तो जैसे गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें हैं बेटा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ऐसे ही पेनक्रियाटिक जूस में भी तीन चीजें होती हैं। सुन लो क्या है वो, एक तो है बेटा वो एमाइलेज, दूसरी चीज है ट्रिप्सिन, और तीसरा एंजाइम है बेटा लाइपेज। लाइपेज की स्पेलिंग आपको कभी LIPA ऐसी मिल जाएगी और कभी आपको LYP ऐसी मिल जाएगी, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां से ध्यान रखना, अब आप देखो, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा तो बाइल जूस पहुंचेगा गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाटिक जूस भी पहुंचेगा यहां पर। उसके पहले समझ लो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, तो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। अब ये करते क्या है, तो जो भी आपको पता है न्यूट्रिएंट्स के नाम पे चार पांच चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स। तो बेटा एमाइलेज क्या करता है, जो भी उस फूड के अंदर स्टार्च होगा यानी कार्बोहाइड्रेट, तो उसको सिंथेसाइज करेगा एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, उस खाने में जो भी प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करेगा ट्रिप्सिन। और लाइपेज क्या करेगा, तो जो भी फैट उस खाने के अंदर जो भी फैट है उसको सिंथेसाइज करेगा या डाइजेस्ट करेगा। इट मींस कि वो कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, बॉडी को वो चीजें लग पाए। अब आप ध्यान रखना, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंथेसाइज कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को कर रहा है, लाइपेज फैट को कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट था अंकित शर्मा, उसने वो ट्रिक खुद बनाई थी और मुझसे बोला भी सर आप ये हमेशा यही इसी तरीके से बताना, तो मैं अभी बता रहा हूँ, 4-5 साल हो गए। देखो कैसे याद रखोगे, अंकित शर्मा टपोरी एल्स लोफर, अंकित शर्मा टपोरी लोफर। देखो ए से एमाइलेज, एस से स्टार्च, अंकित शर्मा टपोरी, टी से ट्रिप्सिन, पी से प्रोटीन, लोफर लाइपेज और फैट। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, या जैसा भी बनाना है आप वैसा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद खाना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीजें पहुंची, तो दो सीक्रेशन पहुंचे, एक तो बाइल जूस और एक पैनक्रियाटिक जूस। फिर फाइनली डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका था डाइजेशन पूरा कंप्लीट। थैंक यू।